अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हनीफ अब्बासी ने अहमद मीर के प्रोग्राम में किया बड़ा इंकशाफ। अहमद अब्बासी ने बताया कि बानी पीटीआई को सज़ा ज़रूर होगी। वादा माफ़ गवाह तैयार हो चुका है। अब 9 मई के मामले में बानी पीटीआई को सज़ा ज़रूर होगी। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। पहले तो ये बताएं कि जो आज काफ़ी अरसे के बाद हुकूमत और अपोजिशन के रहनुमाओं की एक मुलाकात हुई है, उसमें आप भी शरीक थे, तो वो मुलाकात का क्या नतीजा निकला? देखो, उसमें हमारी तरफ से स्पीकर साहब राना सनाउल्लाह साहब, मैं डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब, और उधर से असद कैसर साहब थे, और बैरिस्टर गोहर साहब थे, और हामिद साहब थे, हामिद रज़ा साहब, डॉक्टर हामिद जो है साहबजादा हामिद रज़ा। कहने से मुराद ये कि जो बेसिक इशू था वो बलूचिस्तान था, और बलूचिस्तान के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, और उसके अंदर सूरत हाल को कम से कम पार्लियामेंट में डिस्कस होना चाहिए किस तरीके से, ताकि लोग वो जहाँ उनकी जो महरूमी है अगर यहाँ डिस्कस हो जाएं और वो एड्रेस हो जाएं तो बलूचिस्तान के लोगों का किसी हद तक तो हम खातर ख्वाह उनके लिए कोई ना कोई रोशनी पाकिस्तान के ऊपर हो सकता है कि इन कैमरा हम जो है एक सेशन भी करें उसके ऊपर। इन कैमरा अगर आप करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। नहीं, हम डिबेट जो है वो तो पब्लिकली करेंगे, लेकिन इन कैमरा के बहुत से फ़ायदे भी होते हैं। अच्छा, लेकिन अबादी साहब, राना सनाउल्लाह साहब और दूसरी तरफ से तहरीक इंसाफ के असद कैसर साहब, दोनों अपने अपने डेलीगेशन लेके अख्तर मैंगल साहब के पास गए कि आप अपना इस्तीफ़ा वापस ले लें। अख्तर मैंगल साहब ने इस्तीफ़ा वापस नहीं लिया, बल्कि आज वो पाकिस्तान से ही चले गए हैं, और उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं इस्तीफ़ा वापस नहीं ले रहा। तो क्या लग रहा है आपको कि अख्तर मैंगल साहब तो इस्तीफ़ा वापस नहीं ले रहे, कहीं कोई मजीद बलूचिस्तान के सियासतदान तो ये पार्लिमानी सियासत छोड़ने का ऐलान नहीं करने वाले? अच्छा, पहली बात तो यह मीर साहब, आपको ना बलूचिस्तान के हवाले से, उसकी सूरत हाल के हवाले से मेरे से बहुत ज़्यादा इल्म है, लेकिन मैं आपको छोटी सी गुजारिश पॉलिटिकल वर्कर की अच्छे से करूँगी। ये 2-3 वज़राए आला छोड़ के इससे पहले जितने लोग थे आपको पता है सरदार ही थे, यानी वो अगर गवर्नर था तो सरदार था, अगर वज़ीर आला था तो सरदार था। मैं ठीक कह रहा हूँ, मेरी हिस्ट्री को ठीक कर लीजिएगा। आपकी हिस्ट्री को मैं जरा ठीक कर देता हूँ। भी थे, मैं कहता हूँ जिसकी साहब सिर्फ चंद महीने के थे भाईजान। मेरा सिर्फ आप कहने का मतलब यह है कि जब ज़हरी साहब भी थे, मेरी बात सुने, ज़हरी साहब आपकी पार्टी में? जी, मैं जो बात करने लगा उसको जरा मैं समझने की कोशिश करें कि सरदारों की हुकूमत थी। इन्होंने जानबूझ के ना कॉलेजेस बनने दिए, ना यूनिवर्सिटी बनने दी, पानी दिया। नहीं, इस तरह ना करें, मुझे बात नहीं। लेकिन आप अगर गलत बात कर रहे हैं कि सरदार अताउल्लाह मैंगल ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन्होंने 1972 में सरदारी निज़ाम के खात्मे की करारदाद पेश की, खुद एक सरदार ने। ठीक है, तो उस सरदार को अगर आप गलत कह रहे हैं तो फिर हिस्ट्री को जरा दुरुस्त नहीं। मैं सरदार अपना जो अख्तर मैंगल इनकी बात ही नहीं कर रहा, मैं सरदारों की बात कर रहा हूँ। मैं फिर करूँगा दोबारा। उनकी हुकूमत थी, पीने का साफ पानी नहीं मिला बलोचों को। अच्छा, यूनिवर्सिटी नहीं मिली, कॉलेज नहीं मिली, महरूमियाँ बढ़ती गई, बहुत ज़्यादा बढ़ी। और लेकिन अपनी जो उनकी महरूमियाँ थी वो दूर हो गई तमाम सरदारों की। किसी ने कराची में बेंगलो बना लिया, किसी ने इस्लामाबाद में, किसी ने लाहौर में बना लिया। अच्छा, इसका तो इस वक्त हुक्मरान है बलूचिस्तान के, उन सब के इस्लामाबाद में बंगले हैं। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। मेरी बात को जरा मैं इसको कंक्लूड करूंगा तो आप कहेंगे तो ठीक कह रहे हैं। हाँ, अब इनके नीचे से ज़मीन निकल गई है। अच्छा, सबके। मैं तो अख्तर मैंगल साहब के आखिरी वक्त तक, आप मेरा ख्याल है इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि वो इस्तीफ़ा दिए बगैर, वापस लिए बगैर वो दुबई किसे की है पूरी की पूरी ज़मीन। अब ये चली गई है, जैसे अपना लीडरलेस क्राउड होता है ना, इस तरह लीडरलेस वहाँ पे सूरत हाल पैदा हो गई है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को चाहिए कि वो बैठ कर 2-3 इश्यूज़ हैं जिनको मतलब कि हमें एड्रेस करना है। हमें मिसिंग पर्सन को भी एड्रेस करना है, ये नहीं कि हम उनको एड्रेस नहीं कर सकते, उनको करना है। फिर हमने जो फैसिलिटीज़ हैं उनको जो नहीं मिल रही, जो अगर हम उनको नौकरी नहीं देंगे, अगर हम उनके रिसोर्सेज के ऊपर काबज़ हो जाएंगे तो दुश्मन जो है इसको एक्सप्लॉइट करेगा। और ये बात जो है आज DGISPR ने भी कही है कि ये वो एक्सप्लॉइट करता है दुश्मन का काम है। दुश्मन को आप ये तो नहीं कह सकते कि तुम ये काम ना करो, कैसे ना करें। वो तो जिसमें उसमें आपके पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम की तरफ धकेलने की बात होगी तो वो ये बात करेगा। अच्छा, अब ये बताएं कि कल जो आपने असम्बली में एक बड़ी अहम बात की थी, असल में तो हमने आपको उसके लिए बुलाया था। चले कोई बात, तो वो रिपीट कर दें जी जो आपने कल असम्बली में कहा, या मेरे साहब जो मैंने कहा उसको तो मैं ऑन करता हूँ। आपको पता है कोठरी में भी ऑन, मेमोरी को जरा रिफ्रेश कर दें। अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी हैं, अभी मिलिट्री कोर्ट भी है, तो आप कहते हैं 9 मई की विजुअल्स लेके आए। अंधे हैं। आपने हमला किया है प्लानिंग के तहत, आपके खिलाफ वादा माफ गवाह तैयार हो गए हैं। वो वादा माफ गवाह तैयार हुए आपके खिलाफ, इतने बड़े बड़े एविडेंस हैं आपके खिलाफ कि आपका बचना नामुमकिन है। अभी भी मौका है, माफी मांगे, मैं चलता हूं आपके साथ। प्राइम मिनिस्टर की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ जाके माफी दिलाता हूं। बानी पीटीआई को सजा हो जाती है मिलिट्री कोर्ट से, वैसे मैं एक मिसाल दे रहा हूं। तो क्या करेंगे, मुल्क को आग लगा देंगे? तो पहले तो ये बताएं कि वादा माफ गवाह वाकई तैयार हो गए हैं? DGISPR ने तो नहीं बताई बात। मेरे साहब पहली बात तो ये है कि अगर इसके पस मंजर में चले जाए बात ये लीडर ऑफ द अपोजिशन ने बात की, और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने, देखिए मैं तो अपनी पार्टी का एक मामूली सा कारकुन हूँ, लेकिन साथ साथ मैं पाकिस्तानी भी हूँ।
आप भी हैं, मैं भी हूँ, सारे हैं, 25 करोड़ आवाम पाकिस्तानी है। मैं तो यहाँ बैठ के किसी को मुल्क दुश्मन कह ही नहीं सकता। उन्होंने खड़े होकर जो गुफ्तगू की, वो गुफ्तगू टोटल इंस्टीट्यूशन पे हमलावर होने वाली थी। मैं 2-3 बातें करता, हजूज मजूज कहा गया, वीगो डाले कहा गया, फिर क्या गया KGB कहा, बहुत मतलब उन्होंने कोई बात की नहीं कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है इस वक्त, KPK के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की क्या सूरत हाल है। उसके ऊपर मैंने जो रिएक्ट किया ना, वो मैंने किसी के कहने पे नहीं किया, क्योंकि मैं तो देखें, पहली बात तो यह है कि जितनी DG ISPR ने बात की अपने इंस्टीट्यूशन के मतलब, मैं उससे आगे नहीं जा सकता, इसलिए कि मैं कौन होता हूँ कि मैं बैठ कर यहाँ पे ये कहूँ कि नहीं जी मैं तो इससे आगे बात करूँगा। लेकिन जो मेरे पास इल्म है, ये आप जेहन में रखें कि पाकिस्तान की 76 साल तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि कोई आई से जो चीफ का कहना हो था और कि पिछले 1 महीने से PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं और राब्ते बहाल हैं। 8 सितंबर का जलसा कभी नहीं होगा। PTI के बानी उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। वो 9 मई के शवाहद जो हैं वो मिल चुके हैं, सुल्तानी के बाद तैयार हो चुका है, उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हमीद ने मेरे साथ बात करते हुए कहा कि मैं 5 साल के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हूँ और इमरान खान 10 साल के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं। ये उन्होंने हामिद मीर के प्रोग्राम में बात करते हुए इंकशाफ किया। अब वीडियो आपने देखी, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अच्छी वीडियो के लिए, किसी नई वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।